प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं आकर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अमुक 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 काम होगा, और उसको हम लोग सब लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे। और मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। और आज मात्र 20 महीने में मोदी की गारंटी के अधिकांश काम हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने पूरी की है। चाहे वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने की बात हो, या हमारे किसानों से किया हुआ वादा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात हो, या 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो, या 2 साल का जो बकाया बोनस था 3716 करोड़ रुपया एक बार में दिए हैं, और 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना का हर महीना 1-1 हजार रुपया भेजने का काम करते हैं। 5.5 लाख से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया देने का काम किए हैं। आज 1460 ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से पंचायत में हम लोगों को सारा दस्तावेज प्रमाण पत्र वहां मुहैया करा रहे हैं, और इतना ही नहीं, उनको वहां पर बैंकिंग सुविधा भी दे रहे हैं। और अगले 6 महीना में 5000 पंचायतों को और अटल डिजिटल सेवा केंद्र से जोड़ने का काम करेंगे। और अगले साल का जो 24 अप्रैल जो पंचायती राज दिवस होगा, उस दिन तक जितने भी ग्राम पंचायत हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, हर ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खुल जाएगा। तो हमारे उन लोगों को बैंक तक जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सारा काम आप सब लोग देख रहे हैं। रामलला दर्शन योजना, अभी तक 22,000 से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्गों की भी इच्छा होती है कि अंतिम समय में कहीं तीर्थ व्रत कर लें, तो जो बीच में बंद हो गई थी योजना उसको फिर चालू किए हैं। हमारे 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग इस योजना का लाभ लेंगे, और पूरे देश में 19 जगह जो तीर्थ है उसका चिन्हांकन किए हैं। 19 में जहां भी उनकी इच्छा होगी सरकार अपने खर्चे से उनको तीर्थ कराएगी। तो ये सारा विकास का काम छत्तीसगढ़ की सरकार, आप लोगों की सरकार कर रही है। और उसी तरह से पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में हम लोगों ने अटल विश्वास पत्र जारी किया है। जिस तरह से मोदी की गारंटी के काम पूरे हो रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र में भी हमारे नगरीय निकाय के हमारे निवासियों के साथ जो भी सरकार का वादा है, वो भी वादा एक एक करके हमारी सरकार पूरा करेगी। ये मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूं। और मैं कई जगहों में हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री के साथ निगम क्षेत्रों में गया। अभी तक 7,000 8,000 करोड़ से ज्यादा पूरे नगरीय निकाय क्षेत्रों में विकास के लिए राशि जा चुके हैं। और मंत्री विष्णुदेव साय को सुने हैं, महिलाओं के खाते में फिर से महतारी वंदन योजना का एक और किस्त यहाँ पर जारी हो चुका है। जिन लोगों को किस्त आ चुका है वो अपना जाकर बैंक में निकलवा सकते हैं, लेकिन हाल ही में 1-2 दिन बीते हैं, अभी किस्त रिलीज हुए, तो यहाँ पर खाते में आने में समय भी लग सकता है। तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं, आपके खाते में अवश्य पैसा जो है आपके खाते तक आ जाएगा। लेकिन कई लोगों का नाम भी कट रहा है लगातार। आप लोगों को मालूम है जब यहाँ पर जो है पहली किस्त मिला था तो 70 लाख से भी अधिक महिलाएं थे। अब यहाँ पर 69 लाख, मतलब लगभग 1 लाख महिलाओं का नाम यहाँ पर कट भी चुका है, आपको याद रखना है साथियों। इसी तरह से बीजेपी की सरकार भूमिहीन है, उनको 10-10 हज़ार रुपये की पहली किस्त दिया हुआ है। बीजेपी की सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रहा है, आप लोगों को मालूम है। डिजिटल सुविधा केंद्र और जो है जो इनके लिए जो है आवास प्लस के लिए सर्वे करा है, 18 लाख जो वादे के वो पूरे हो चुके हैं। किसानों का इस साल धान खरीदी में नए नियम आने वाले हैं, जिसकी जानकारी आपको देंगे। 2 साल से किस क्विंटल धान खरीद रहा है आप लोगों को मालूम है। बोनस की राशि भी एकमुश्त दे रहे हैं। बाकी लगातार आपको हम जानकारी जो है देंगे। महतारी वंदन का फॉर्म जब भी शुरू होगा तब भी आपको जानकारी जो है लगातार हम भेजते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बाकी बने रहना जानकारी के लिए, हम आपको लगातार जो है अपडेट जो है देते रहेंगे। और
आप सब लोग बहुत तेजी से यहाँ पर है और कोई काम में पानी गिर जाता है तो बड़ा शुभ होता है। आज ये तो आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद मिला है भगवान का। इतना तेज बारिश हुई है कि बहुत अच्छा आज का एक कार्यक्रम हुआ है। अभी बहुत सारे एक तो और मैं बताना चाहूंगा, अनेक काम हुए हैं। अभी हम लोग एक स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किए हैं। स्टेट कैपिटल रीजन में हमारा रायपुर के साथ आपका भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव ये सब भी शामिल है और इसको पूरा एक क्षेत्र मान के स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किए हैं और इसके विकास के लिए एक अलग से नीति बन रही है और इसके लिए प्राधिकरण का गठन भी हुआ है और बहुत तेजी से इस स्टेट कैपिटल रीजन क्षेत्र का विकास के लिए हमारी सरकार आने वाले समय में काम करेगी और इसका भी लाभ आपके इस नगर निगम को मिलेगा। और माननीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री नगरोत्थान योजना नगरीय निकाय क्षेत्रों के विकास के लिए लागू किया है, तो उसका भी लाभ और उसका भी पैसा आपके निगम क्षेत्र को मिलने लगा है।